अपराध करने के पहले एक भय जो उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक कॉल पे आपको इतना अच्छा एक्शन देखने को मिल जाता है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुरक्षित महसूस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में। इस तरह से डील किया था कि कोई ऐसे करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपके हिसाब से तो 112 की ज़रूरत ही नहीं, बाबा का डंडा ही काफ़ी है। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही बोला आपने कि बाबा का डंडा ही काफ़ी है। उनका बुलडोज़र बाबा जो नाम रखा गया है वो बिल्कुल 100 to 100% बिल्कुल सही रखा गया है। एक आम जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया सरकार में। मतलब आप सरकार पे भरोसा कर सकते हो कि आपके साथ कुछ अगर गलत हो रहा है, सरकार तक अगर आप आवाज़ पहुंचा सकते हो तो सरकार आपकी हेल्प करेगी। ये पहले बाहर आ नहीं सकते थे, हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए यहाँ घूमने के लिए, तो हम लोग रात में भी जाएंगे भी हम लोग, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। जितने अपराधी हैं वो सब अपने सेल में घुस गए हैं अभी तो फिलहाल। जो इन्होंने कानून का राज यहाँ कायम किया है यूपी में, ऐसा कानून की हर मतलब पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए। नंबर 1 में तो पब्लिक भयभीत नहीं रहना चाहिए। पब्लिक को भयमुक्त होना ये पब्लिक के लिए सबसे बड़ा कदम है। बच्चों की और स्त्रियों की सुरक्षा जिस देश में नहीं होगा वो देश तो अरण्य है, जंगल है। उस जंगल को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। हमारे मुख्यमंत्री कौन है बेटा? योगी आदित्यनाथ। बेटा आप जानते हो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक घटना के बाद वहां के कानून व्यवस्था और वहां के सीएम की किरकिरी हो रही है। हम इस वक्त है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आइए जनता से जानते हैं कि वो अपने सीएम से कितना खुश है और उनकी कानून व्यवस्था पर कितना भरोसा है। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर मिसेस शरण भट्टाचार्य। मैम, बाबा योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या बदला है यूपी में? यूपी में बहुत कुछ बदला है और भय बिनु हो ही न प्रीति बोला है तुलसीदास जी ने। तो भय का एक इंसान को अपराध करने के पहले एक भय जो उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और योगी जी अपने लिए माने योगी ही है, वो उनके समान और कोई हमने अभी तक तो देखा नहीं इस उम्र तक। और उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और जितने अपराधी हैं वो सब अपने सेल में घुस गए हैं अभी तो फिलहाल। वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारा समय आएगा। कानपुर में क्या बदलाव आया? कानपुर में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। उन सब बदमाशों के नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन सब एक एक करके उन्होंने ख़त्म किया या जेल में डाला या सब उन्होंने अपना कर्म तो किया ही है। जो साधारण जनता है उसको थोड़ा स्वस्ति का सांस लेने का उपाय होना चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। लोग अब सोचते हैं कि हाँ मुझे भी देखने वाला कोई है, मेरी भी सुरक्षा करने वाला कोई है। मतलब आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सबसे बेहतर करी है उन्होंने? बेहतर करी है। और जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके मन में थोड़ा भय भी उत्पन्न हुआ है। वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें, वुमेन सेफ्टी और बच्चियों को जो छेड़ने के बहुत सारे सेल खुले हैं और फ़ोन नंबर हैं सब, तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। इतना तो है कानपुर में योगी जी के आने के बाद, इतना तो है। और होना चाहिए लेकिन है, इतना तो है। और जो इन्होंने एक रोमियो स्क्वाड बनाया था जो बच्चियों को जो छेड़ते थे, हाँ वो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और बच्चों की और स्त्रियों की सुरक्षा जिस देश में नहीं होगा वो देश तो अरण्य है, जंगल है। उस जंगल को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। बता तो नहीं, वो कर्म पर विश्वास करते हैं, वो करते हैं। उनकी कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा है कि आप सेफली ऐसा सोच सकते हो जो चल सकते हो यूपी में अभी कहीं भी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बोलते हैं माफियाओं का राज हुआ करता है, एक्चुअली में हुआ करता था, है अब भी, बट वो अपने दायरे के अंदर रहते हैं। जो आपसी रंजिश वगैरह हो उसके लिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ना कि अब उनको पब्लिक में अपना फियर बनाना हो, क्योंकि उनके लिए फिर फियर के रूप में आ जाते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। बाबा के आने के बाद क्या चीज़ें बदली है सबसे ज़्यादा जो आपको लगता हो? बाबा के आने के बाद एक आम जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया सरकार में। मतलब आप सरकार पे भरोसा कर सकते हो कि आपके साथ कुछ अगर गलत हो रहा है, सरकार तक अगर आप आवाज़ पहुंचा सकते हो तो सरकार आपकी हेल्प करेगी। इनका ये कानून व्यवस्था तो एकदम सही है ही, और जो इनका सोच है मतलब ह्यूमनिटी के लिए, जो गौरक्षक वाली बात है या हिंदुज़्म के लिए जो है, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में भी।
मतलब कि धार्मिक रूप से भी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो हमारा कर्म है जैसे कि कानून व्यवस्था हुआ या डेवलपमेंट हुआ, वो सब माफिया का खात्मा हुआ, जैसे कि वो आतिक अहमद की थी जो आतंक था वो ख़त्म किया, ये बहुत अच्छा लगा उनके सरकार में हमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बच्चियों के लिए छेड़खानी के मामले पहले इन्होंने कुछ फोर्सेस भी बनाई हैं उसको लेके, तो उस पर क्या कहोगे? जी ये तो बिल्कुल सही है। मैंने मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं उस केस के बारे में कुछ बताऊँगा, लेकिन मैं वो जानता हूँ कि एक ऐसे ही घटना हुई थी कुछ बच्चे के साथ छेड़खानी, यही मेरे आसपास के एरिया में ही। तो उन्होंने जो एक्शन लिया था वो तो मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, 100% सही था। कुछ मोटा मोटा बता सके अगर क्या किया था? जी मतलब कि उसको इस तरह से डील किया था कि कोई ऐसे करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बाबा के आने के बाद से वुमेन सेफ्टी में कुछ अंतर आया है? बहुत इवन कह सकते तो 90% तक तो मतलब मानूँ तो हो ही बहुत ज़्यादा आ गया है। एक कॉल पे आपको इतना अच्छा एक्शन देखने को मिल जाता है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुरक्षित महसूस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। मतलब मैं तो ये कहूँगी उन्होंने बहुत ही बेटर काम किया है, और जो हमारी संस्कृति को लेकर, जो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो काम किया, जो वो आगे लेकर आया ना उस सोच को, वो बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर्स को भी बहुत ही प्रेरित कर रही है कि वो अपना धर्म को जान पा रहे हैं। मैं भी अपने धर्म को थोड़ा बहुत जान पा रही हूँ, हम यंगस्टर्स भी जान पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योगी मोदी। तो ये ऐसी सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लोग भी काम कर रहे हैं कि नई सोच आए, बट वो तो बहुत ज़्यादा टफ है। आप मुख्यमंत्री जी को तो जानते होंगे? बिल्कुल हमारे उत्तराखंड से हैं वो, और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से यूपी में? यूपी में बहुत अच्छा, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा उनके विपरीत हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैं एक पार्टी उससे भी नहीं कहूँगी कि वो बीजेपी से हैं तो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन वो अपने पर्सनल लेवल पे जाकर के भी बहुत अच्छा काम करें। वुमेन सेफ्टी पे क्या कहो? बहुत ही मतलब सेफ़ है अभी नोएडा। काफ़ी हम लोग इजीली हम लोग रात को 1-1 बजे तक घूम सकते हैं नोएडा में। सेफ़ काफ़ी, बहुत कुछ पहले की अपेक्षा अभी की जो हम देखें नोएडा को, यूपी को, तो बहुत काफ़ी सेफ़। मतलब वुमेन सेफ्टी में, और जो पहले एक इन्होंने रोमियो स्क्वाड भी बनाया है, तो उसका कुछ फ़र्क दिख रहा है? मैं वही कह रही हूँ ना कि वुमेन सेफ्टी पे तो मैं आपको बताऊँगी कि मतलब हम रात के 12-12, 1-1 बजे भी यहाँ पर, मैं अभी पर्सनल तौर पे भी अगर मैं कहूँ, हमारे बच्चे भी निकलते हैं तो रात को 2-2 बजे भी वो निकल जाते हैं बाहर, और उनको कोई भी क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती हैं, तो नाइट शिफ्ट में बच्चों को होता ही है कि थोड़ी देर बाहर निकल जाएं, तो वो ईज़िली बहुत खुले उससे निकलते हैं। उनको कोई ये फ़िक्र नहीं होती कि बाहर हम जाएंगे तो हमें डर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। PCR वैन वो सही रिस्पॉन्ड करती है, सही टाइम से रिस्पॉन्ड करती है? अगर आपने सर, मैं अपने पर्सनल वे में अगर मैं कहूँ तो मैंने अभी उसका यूज़ नहीं किया है, और मेरे आसपास भी मेरे को लगता है कि मैंने किसी को नहीं यूज़ करते हुए देखा, लेकिन हाँ उसके व्यूज़ अगर मैं कहूँ तो मुझे पॉजिटिव ही मिले हैं, नेगेटिव नहीं मिले हैं। मतलब आपके हिसाब से तो 112 की ज़रूरत ही नहीं, बाबा का डंडा ही काफ़ी है। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही बोला आपने कि बाबा का डंडा ही काफ़ी है। उनका बुलडोज़र बाबा जो नाम रखा गया है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही रखा गया है। ये हमारे दोस्त, हमारी लड़कियाँ, ये पहले बाहर आ नहीं सकती थी। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए यहाँ घूमने के लिए, तो हम लोग रात में भी जाएंगे भी हम लोग, तो बहुत सारे चेंजेस फंडामेंटल। मैं खुद मथुरा का हूँ, मैं रहने वाला मथुरा का हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ। मथुरा में भी पहले क्या था कि जो वुमेंस थी, हमारी बहनें थी, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक डरा हुआ सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानती थी। एक थोड़ा सा उनके अंदर रुझान आया कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रोमियो स्क्वाड बनाया था इन्होंने, उसका कुछ असर हुआ है? सभी परियोजनाएं होती हैं, उनका लाभ हमें देखने को कुछ मिल पाता है। ये इसके बारे में इम्प्लीमेंट हो पा रही नहीं हो पा रही। मैं देखता हूँ कि ये कहीं की जगह इम्प्लीमेंट हुई है, और भी कहीं सारे इसमें अभी खामियाँ हैं जो होनी चाहिए। पहली बात, जो रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, इस रोमियो स्क्वाड में जो लोगों की संख्या है वो थोड़ी कम है अभी देखा जाए। जो लोग उसमें वर्क कर रहे हैं इन सभी को सही करने के लिए, उसमें उनकी पॉपुलेशन कम है अभी देखा जाए, रेशियो देखा जाए वो कम है अभी, इसे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, जो रोमियो जो बताया स्क्वाड है, उसमें जो लोग हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग और चाहिए। वो क्योंकि वो जब लोगों को अप्रोच करते हैं उनको थोड़ा वे कभी कभी वो एरोगेंस होता है, मैंने खुद देखा है। तो एक बिहेवियर चेंजेस आने की ज़रूरत है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को तो जानते ही होंगे आप? अच्छी तरीके से। अच्छा, वो कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से?
हमारे हिसाब से तो मतलब इससे बेहतर कोई मुख्यमंत्री आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री का काम तो दुनिया जिसको पूछ रही है एक तरीके से मानने के लिए, हम लोग तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बनता कुछ अलग कहने की। आपके हिसाब से उन्होंने कौन सा काम सबसे अच्छा किया जो आपको लगता हो कि ये काम तो ज़बरदस्त किया है इन्होंने? सबसे बेहतरीन काम कानून व्यवस्था, जो इन्होंने कानून का राज यहाँ कायम किया है यूपी में, ऐसा कानून की हर मतलब पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, हर प्रदेशों में होनी चाहिए। जैसा कि मतलब माफियाओं के आतंक जो था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया। इससे बेहतर और क्या चाहिए। आज हमारी महिलाएं बच्चे रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक कहीं भी चले जाएं, किसी को किसी प्रकार कोई आप दिक्कत ही नहीं होती है, बेधड़क होकर कहीं भी जाते हैं। पहले ऐसा था कि रात में कोई मतलब घूम नहीं सकते, यहीं सरफाबाद की बात करें, पास की बात करें, कहीं भी मतलब अब बहुत परिवर्तन हो गया पहले से। पहले ऐसा था कि कोई लड़की अकेली नहीं जा सकती, जैसे आप दिल्ली में भी देख रहे हैं अभी बहुत कुछ नाइट के समय बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ यूपी में ऐसा है आपके नाइट में 10 बजे तक, 10 के बाद भी नाइट कभी डे में खुली घूम सकती हैं। आपके हिसाब से क्या अच्छा काम किया योगी जी ने? योगी जी ने अच्छा ही काम किया है, कानून व्यवस्था भी अच्छी की है। लॉ एंड ऑर्डर उसका बहुत अच्छा है। हाँ, दूसरी बात हर विभाग में उन्होंने कड़क मतलब सख्ती की है और अच्छा ही काम किया है। वुमेन सेफ्टी पे? वुमेन सेफ्टी भी बहुत अच्छा काम किया है, पहले से बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी सुरक्षित अपने आप को मानते हैं। और माफियाओं पे? माफिया तो अब बिल्कुल शांति रहे हैं तो ही अच्छा है, अगर नहीं रहेंगे तो उनका पुलिस अच्छा कर देगी उनको। तो आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर पर कैसा काम हुआ है यूपी में? मेरे हिसाब से कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है पहले से भी। जैसे कि वुमेन में आज हम जैसे वुमेन ही का ही नहीं, यहाँ पे जो जैसे हम जो नॉर्मली आदमी है ना, तो कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे पहले लूट मार जो होती थी ना, वो तो बहुत शांत है। और जैसे कहीं भी दंगे प्रसाद होते थे, वो भी आजकल अच्छा है। और खासकर ये जो आज देख रहे हैं हम इस पार्क में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम। योगी जी को तो जानते ही होंगे आप? बिल्कुल जानते, क्या है मेरे देश प्रदेश के मुखिया हैं, क्यों नहीं जानेंगे। तो कैसा काम कर रहे हो? काम उनका सही है। राजनीतिक आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे कुछ हटकर उनकी कार्यशैली रही है और बहुत ही अच्छा उन्होंने जो एक जनता के अंदर जो विश्वास पैदा किया है वो काफ़ी दिन तक चलेगा, उसे हटा पाना मुश्किल लग रहा है। मतलब बाबा जी लंबे समय तक सीएम रहेंगे? लंबे समय तक अभी तो उनका कार्ड नहीं है, किसी के पास दिख नहीं रहा। किस क्षेत्र में बाबा ने सबसे अच्छा काम किया जो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा काम किया है? देखो, अगर किसी भी राजनेता से अगर एक पॉइंटली बात करोगे तो नंबर 1 में तो पब्लिक भयभीत नहीं रहना चाहिए। पब्लिक को भयमुक्त होना ये पब्लिक के लिए सबसे बड़ा कदम है। उसके बाद सारी हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात व्यवस्थाएं हैं। यातायात व्यवस्थाएं तो आप भी देख रहे होंगे पहले से बेहतर भी हैं, और शिक्षा पर भी जोर है, लेकिन अब कोई चीज़ को कंट्रोल करने में समय लगेगा ना। नाम क्या है बच्चे? समर्थ मिश्रा। समर्थ मिश्रा। तो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। योगी जी आपको कैसे लगते हैं? अच्छे। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। क्या अच्छा लगता है उनमें? मतलब ठीक है, अच्छा है। सब अच्छा है। और प्रधानमंत्री कौन है हमारे? प्रधानमंत्री मोदी जी। वो कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। अच्छों के लिए सब अच्छे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कौन है बेटा? योगी आदित्यनाथ। बेटा आप जानते हो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। बेटा योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी? भी अच्छे लगते हैं। वो भी अच्छे लगते हैं।